जय हिंद साथियों। हम लोगों ने 2024 क्रॉनिकल मई को देख रहे हैं वन लाइनर। ये क्विक रिवीजन है, फास्ट में हम लोग देख लेते हैं। बहुत अच्छे करेंट अफेयर्स है, क्वेश्चंस है, संभावित एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग ग्लोबल लीडर्स द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो भूमि पेडनेकर। क्या है? यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो भूमि पेडनेकर। किस अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना AIF ने कश्मीर घाटी की उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया है? तो अभ्यास गगन शक्ति 2024। क्या कर रहा है? किस अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना ने कश्मीर घाटी की उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया है? तो अभ्यास गगन शक्ति 2024। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के किस विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है? तो रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा। क्या है? हाल ही में भारत सरकार के किस विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी किया है? तो रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय ने। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष आनंद को। क्या? NDRF का महानिदेशक पीयूष आनंद। किस संस्था प्राधिकरण ने 26 मार्च 2024 को मशीन टू मशीन संचार के लिए एमेंडेड सिम के उपयोग पर अपनी सिफारिशें जारी की है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। नेक्स्ट है आपका, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? NIA का महानिदेशक सदानंद बसंत। NIA के महानिदेशक सदानंद बसंत। भारतीय मूल के किस प्रख्यात गणितज्ञ को 26 मार्च 2024 को निधन हो गया? तो डॉक्टर TN सुब्रमण्यम को। गणितज्ञ थे जिनकी मृत्यु हो गई है 26 मार्च 2024 को, डॉक्टर TN सुब्रमण्यम। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के समक्ष गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्त की है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 22 मार्च 2024 को ब्लू इकोनॉमी पाथवेज स्टडी रिपोर्ट की स्थिति पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। क्या कर रहा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 22 मार्च 2024 को ब्लू इकोनॉमी पाथवेज स्टडीज रिपोर्ट की स्थिति पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया नई दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI ने 21 मार्च 2024 को आयोजित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में किस पोर्टल के लॉन्च की घोषणा की है? तो भाषा नेट पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 21 मार्च 2024 को आयोजित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो भाषा नेट पोर्टल को। 21 मार्च 2024 को ICAR कृषि विज्ञान केंद्र KVK के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तब पुडुचेरी में। क्या है? 21 मार्च 2024 को ICAR कृषि विज्ञान केंद्र का स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन पुडुचेरी में किया। हैती। क्या है? हैती में विघटित
कानूनी व्यवस्था के मद्देनज़र भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती ऑपरेशन इंद्रावती। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 मार्च 2024 को कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? अर्जुन मुंडा ने कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के 25 डोर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए 15 मार्च 2024 को किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। केंद्र सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए किस नियम को अधिसूचित किया है? तो सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 का। चलिए आप देखते हैं आर्थिक परिदृश्य में क्या है। 4 अप्रैल 2024 को इंडिया रियल एस्टेट ऑफ एंड रेजिडेंशियल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नाइट प्रैंक इंडिया। 4 अप्रैल 2024 को इंडिया रियल एस्टेट ऑफिस एंड रेजिडेंशियल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? नाइट प्रैंक इंडिया। एयरलाइन आकाशा एयर ने हाल ही में किन 2 शहरों के बीच पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया? मुंबई से दोहा। आकाशा एयर ने पहली उड़ान मुंबई से दोहा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा किस कंपनी के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी है? किस कंपनी को 100% अधिग्रहण को मंजूरी दिया है? तो लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर उभरी है? तो LIC। क्या है? सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बीमा मजबूत बना है तो LIC का। किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC सक्षम रुपए स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे लॉन्च करने की घोषणा की? तो फेडरल बैंक ने। क्या? फ्लैश पे किस बैंक ने? फेडरल बैंक ने। भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पाद का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया? भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल कहाँ पे? तो USA में। अमूल कहाँ पे पहला किया? USA में। किस बैंक ने 19 मार्च 2024 को नकारात्मक ब्याज दरों की नीति को समाप्त कर दिया और 17 वर्षों में पहली बार बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ जापान। हाल ही में किस कंपनी ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त किया है? तो ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बोर्ड ने पेट्रिप्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और फाउंडेशन फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज रिसर्च FNDR बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया है? तो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB। किस मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? किस मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV सेक्टर में नवोन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रुड़की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को पेट्रोनेट एलएनजी के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात के दहेज में, गुजरात के दहेज में। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2024 का थीम है जीवन की रक्षा शांति का निर्माण, जीवन की रक्षा शांति का निर्माण। 21 से 28 मार्च 2024 के मध्य भारत मोजाम्बिक त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रायलेट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मोजाम्बिक के नाकाला में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या करना? IMT ट्रायलेट 2024 TRILAT 24 का आयोजन कहाँ गया? तो मोजाम्बिक के नाकाला में। और कौन कौन देश शामिल है? भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। ब्रिटिश सरकार ने ओपेनहाइमर फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए कौन सी उपाधि दिया है? तो नाइटहुड की उपाधि दिया गया। क्लियर? ब्रिटिश सरकार ने ओपेनहाइमर फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने किस देश का नया निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया है? सेनेगल के संवैधानिक परिषद ने नया राष्ट्रपति चुना है। तो बेसिरो दियोमारो फेको किस देश के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 मार्च 2024 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG मसूरी में शुरू किया था? कंबोडिया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किस देश के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 मार्च 2024 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी में शुरू किया? कंबोडिया। 23 से 27 मार्च 2024 तक अंतर संसदीय संघ IPU की 148वीं सभा कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। दूसरी G20 रोजगार कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। नेक्स्ट है, किस मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने 25 मार्च 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग के साथ हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया पर चर्चा किया? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सिन लूंग। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 21 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो मॉरिटानिया की राजधानी नवाकचोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्पो से सम्मानित किया? तो भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्पो भूटान। दिल्ली के इनोवेटर उदय भाटिया और हरियाणा की एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक मानसी गुप्ता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डायना स्मृति पुरस्कार। अब आते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को। हाल ही में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। यह रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया? तो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। वैश्विक जलवायु स्थिति
जलवायु की स्थिति 2023, वैश्विक जलवायु की स्थिति 2023 नामक रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन ने प्रकाशित किया? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वैज्ञानिकों द्वारा सिकाडा कीट, वैज्ञानिकों द्वारा सिकाडा कीट की एक नई प्रजाति बटरफ्लाई सिकाडा की खोज की गई है मेघालय में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है वैज्ञानिकों द्वारा सिकाडा कीट की एक नई प्रजाति बटरफ्लाई सिकाडा की खोज किया गया मेघालय में। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किन दो संस्थानों के शोधकर्ताओं ने उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में वन्य छिपकली वाइल्ड जेको की 4 नई प्रजाति की खोज की? यह शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर और ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के द्वारा। अब हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ कहाँ किया गया था? आईआईटी मुंबई में। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने सोशल मीडिया पर लघु फिल्म बनाने वाले लोगों के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स किससे जुड़ा हुआ है? तो लघु सिनेमा की शुरुआत करने से है। हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A ने 28 मार्च 2024 को कहां से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल से। स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने तपेदिक टीबी के किस टीके का वयस्कों पर चिकित्सीय परीक्षण शुरू कर दिया है? MTV वैक। नेक्स्ट है, कौन से ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गया है? क्रिस ब्राउन। कौन से ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए? क्रिस ब्राउन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है 22 मार्च 2024 को। पुष्पक 20 मार्च 2024 को युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेशी निर्मित इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? मैसूर में। चलिए अब देखते हैं खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस। हाल ही में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर लैरी लॉयड का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर लैरी लॉयड का निधन हो गया, वो इंग्लैंड से। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल हरियाणा ने जीता। टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने लेबनान में WTT फेडरल बेरूत 2024 में महिला सिंगल का खिताब? श्रीजा अकुला। क्या टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने लेबनान में WT फेडरल बेरूत 2024 में महिला सिंगल खिताब? श्रीजा अकुला। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 21 मार्च 2024 को WTT फेडरल बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? जी साथियान। तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिला की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? केरल की नायना जेम्स। अब आते हैं राज्य समाचार। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता
इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्ट्ज से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में पीवी मॉड्यूल का उत्पादन किस स्थान पर शुरू किया? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। किस राज्य ने 22 मार्च 2024 को अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? बिहार। 112वां स्थापना दिवस बिहार मनाया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 16 मार्च 2024 को झारखंड में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखा। तो कहाँ पे रखा? तो खरसावा जिले के पदमपुर में। तो दोस्तों आज हमारा ये सेक्शन पूरा ख़त्म हुआ। वन लाइनर का मई मंथ क्रॉनिकल मैगजीन से है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लें। ओके, थैंक यू।